एक बार राइट लेके जाएं, एक बार लेफ्ट। नहीं करो इधर तो दे आ रही दे पकानी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अब्बू के साथ, लेकिन सुबह सुबह। अब्बू अंदर नहीं पानी लेके जाना अब्बू जी। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सफाई से। हमारी गांव वाली नहीं आई, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो गटर हो गया था बंद, उसके अंदर ऊपर से गंद बहुत ज़्यादा है, तो इसके अब्बू पाइप से धो रहे हैं। और फिर आज हम पकाएंगे न्याज 10 मुहर्रम की इंशाल्लाह। हलीम की देग बनानी है और वो हमने खुद ही घर में बनानी है। सामान वगैरह सारा ले आए हैं, तो खुद हम घर में देग पकाते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने पूरी देग बनते हुए देखना है। और ये देग आई है हमें EME सोसाइटी से, तो इसमें अब हम छोटा सा एक लंगर खाना जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आज से ही उसका स्टार्ट है कि हम लंगर जो है आज से बांटना स्टार्ट करेंगे। तो डेली तकरीबन कोई 8 से 10 लोगों को हम खिलाया करेंगे खाना। तो इंशाल्लाह ताला लंगर का आगाज़ आज से स्टार्ट हो रहा है। देग हमें EME सोसाइटी से मिल गई थी, हमेशा के लिए मिल गई है, और हम उसको इधर खुद ही पका लिया करेंगे। सिलेंडर बड़ा लेके आते हैं, साथ उसके बर्नर, तो इधर घर में पक जा करेगी, इधर सेन में या पीछे बैकयार्ड एरिया में। तो आएँ अब हम देग का जो है ना वो तैयार करते हैं सामान, और फिर देग को धोते भी अच्छे तरीके से धो के, और फिर स्टार्ट करते हैं पकाना। ये आपने पतीले के अंदर ऐसे ही चिकन लाना है और इसको अंदर डाल के इसके अंदर हरी मिर्चें, प्याज, और प्याज को घी के अंदर आपने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्चें डालनी है, हरी मिर्चें डालनी है, और इसको पकने के लिए आपने रख देना है। तो ये बड़ा मज़े का पकेगा। अब आप लाल मिर्चें इसमें डालेंगे। आपने वैसे ले आना, लोग बोनलेस लेते हैं, बोनलेस लेने की ज़रूरत नहीं। अब सारी दालें हैं, दालों को आप कर लें अच्छी तरीके से साफ़। तो यहाँ पे कौसर जो है वो साफ दालें साफ़ करवा रही है। EME सोसाइटी वालों की देग, और अभी हम इसको धोते हैं अच्छे तरीके से, फिर इसमें हलीम बनाते हैं। जी यहाँ पे हम धोने लगे हैं अच्छे तरीके से देग को, इसमें फिर बनाएंगे हलीम। लगे लगे के हलीम पकने लगी। 10 मुहर्रम है ना आज। अच्छी तरह देग हमारी होगी बिल्कुल। पकाते हैं इसमें हलीम। नहीं करो इधर तो दे आ रही दे पकानी। ये देख है, इधर देखो भारी है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम पका रहे घर में ही देव करीब। एक बार राइट लेके जाएं, एक बार लेफ्ट। तेज हो गई। मज़े की बनी है माशाल्लाह। मुन्ने बन गई है ना, मुन्ना देखो आगे।
सही है, इससे बढ़िया ये इसकी है वो मशीन। आज खान हमारी हलीम तैयार हो गई है माशाल्लाह। बांटने की तैयारी करते हैं। शुरू करता जे काम इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। मेरे बंदर से छोटी छन्नियाँ भी लेके आओ, चाहिए हैं? थोड़ी सी दे दें, किन्नी को चाहिए ये? थोड़ी सी दे दें। पूरा नान खा रहे हो तुम पूरा नान खा रहे हो। अच्छा इतनी भूख लगी हुई है। खड्डा खुड्डा वजिया ते डो मेरे मुंह से धोखे नहीं करे कि मैंने बेव कुछ खाऊं। साहब भी सो गए, तकरीबन रात हो चुकी है, सो गए हैं। तो अब अंदर देखते हैं अंदर कौन क्या कर रहा है। तुम्हें नींद नहीं आती, जो मर्जी कर लो, तुम्हें नहीं नींद आती, नहीं आती नींद ना, मार मार के तुम्हें सुलाना पड़ेगा। चले जाना तुमने कल घर, तुम्हें नींद नहीं आ रही, चलो सोएं, उठो चलो। जी व्यूवर्स देखे मेरे 2 बच्चे, ऐसे तो मेरे काफ़ी बच्चे हैं, वो 15-20 तो हो ही गए हैं मेरे पास, लेकिन ये 2 सबसे छोटे हैं और हम एज भी हैं। इसका नाम है बटिस्टा और ये है जॉन सीना। दोनों की लड़ाई भी होती है कभी कभी। ये देखें अब मार रहा है, बटिस्टा तुम्हें मार पड़ रही है जॉन सीना से, देख लो। अच्छा ये देखें जी, ये हमजा और ये छोटा बच्चा, इन दोनों को तो आप जानते हैं। आज ये शाम के टाइम मेरे साथ लड़ाई करने के चक्कर में आया हुआ। छोटा बच्चा मेरे लिए लेके आया खीर, बड़ी मज़े की। छोटा बच्चा आ गया। छोटे बच्चे के पापा में क्या लाए हो? हम आपके लिए लेके आए जी तबरक। माशाल्लाह देखे कितनी मज़े की खीर है, वाह बादाम लगे हुए। छोटा बच्चा मम्मा के लिए खीर लेके आया। हाँ जी मामा छोटा बच्चा मम्मा के लिए खीर लेके आया। ओए ओए तो मामा को पसंद है ना? मम्मा के लिए खीर लेके आए हो, गुंदे बच्चे। आधी रात को खीर लेके आ गए हो, आधी रात को खीर लेके आ गए। हमजा कहाँ है? वो देखे हमजा ये देखो छोटा बच्चा आपके लिए खीर लेके आया। मुझे दो। ये देखे बटिस्टा इधर आओ। जॉन सीना आ गया है। नहीं बटिस्टा तो ये है ये बटिस्टा है, पकड़ाए उसको। बटिस्टा और जॉन सीना की लड़ाई दोबारा से। ओ माय गॉड इधर लाए बटिस्टा जॉन सीना, छोटे बच्चे बारी खाना देखा, छोटे बच्चे ने मुंह खोला हुआ। पकड़ लो। नहीं ना ना भाई ना, जॉन सीना को मत मारो। लड़ाई होगी लड़ाई। जी व्यूवर्स सब सो चुके हैं और मेरे तोते बोले जा रहे हैं। छोटे छोटे बर्ड्स जो रखे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। न्याज हमने बनाई, लंगर बांटा और देग बनाई खुद से अपने हाथ से। इंशाल्लाह अब लंगर का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और लंगर इंशाल्लाह अब रोज़ बना करेगा और गरीब लोगों को खाना खिलाया जाएगा। मैंने देखा है कई मज़दूर लोग जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, वो बेचारे शाम को खुद तो बेचारे भूखे रहते हैं, उनके बच्चे भी भूखे बैठे रहते हैं, तो वो खुद भी खा जाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी ले जाएंगे और इसमें काफ़ी लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मज़दूरी करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपनी मज़दूरी में से थोड़े से पैसे इस लंगर में मिलाएं ताकि ये लंगर का सिलसिला चलता रहे और लोग इससे मुस्तफ़ीद इंशाल्लाह होते रहें। किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है और भूखे का पेट भरना ये तो बड़े ही सवाब का काम है। तो इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर थोड़ी थोड़ी सी रोज़ चीज़ बनाया करेंगे। देग हमें ऑलरेडी EME सोसाइटी से मिल गई, उनको अजर इसका सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा जब तक इसमें खाना बनता रहेगा।
और बाकी इंशाल्लाह हम सारा मामला खुद ही कर लेंगे। आप लोगों ने बस साथ रहना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई लावारस बच्ची या बच्चा है तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप मेरे से कांटेक्ट करके वो बच्ची और बच्चा मुझे दे सकते हैं मेरे शेल्टर होम के लिए, ताकि मैं उसको अच्छे से उसकी तरबियत कर सकूं, उसको पढ़ा सकूं और पाकिस्तान का वो नाम रोशन कर सकें। बच्चे जो होते हैं वो पाकिस्तान का एसेट हैं और ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। इनके ऊपर हमें शफ़क़त करनी चाहिए और इनके ऊपर मोहब्बत का इजहार हमें करना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए कुछ नहीं सोच सकते और कोई भी इनके लिए अच्छा बुरा नहीं सोचता, हमें खुद ही सोचना पड़ता है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी बच्ची या बच्चा जिसके वालिदैन नहीं हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।